जय श्री कृष्ण मित्रों। मिथिला नरेश महाराज जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे। निद्रा में उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा मिथिला पर किसी शत्रु नरेश ने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेना ने नगर को घेर लिया है। तुमुल संग्राम छिड़ गया था। उससे मिथिला की सेना पराजित हो गई। महाराज जनक बंदी हुए। विजयी शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेता, किंतु आपने सब वस्त्राभरण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ। उस नरेश ने घोषणा करा दी, जनक को जो आश्रय या भोजन देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा जनक ने वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक छोटा वस्त्र कटी में लपेटे वे राजभवन निकल पड़े। पैदल ही उन्होंने राज्य सीमा से बाहर तक जाना पड़ा। प्राण भय से कोई उनसे बोलता तक नहीं था। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। वृक्षों के नीचे बैठ जाएं या भूखे सो रहे, कोई अपने द्वार पर तो उनके खड़े भी होने में डरता था। कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनक अब राजा नहीं थे। बिखरे केश, धूल से भरा शरीर, भूख से अत्यंत व्याकुल जनक एक भिक्षुक जैसे थे। राज्य से बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहां कोई अन्य क्षेत्र है और उसमें भूखों की खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशा से जनक वहां पहुंचे, किंतु खिचड़ी बट चुकी थी। अब बटने वाला द्वार बंद करने जा रहा था। भूख से चक्कर खाकर जनक बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्न बांटने वाले कर्मचारी को इनकी दशा पर दया आ गई। उसने कहा, खिचड़ी तो है नहीं, किंतु बर्तन में उसके कुछ खुरचन लगी है, तुम कहो तो वह दे दूं। उसमें जल जाने की गंध तो आ रही है। जनक को तो यह वरदान जान पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। कर्मचारी ने जली हुई खिचड़ी की खुरचन उनके हाथ पर रख दी, लेकिन इसी समय एक चील ने झपट्टा मार दिया। उसके पंजे लगने से जनक का हाथ ऐसा हिला कि सारी खुरचन गिर पड़ी। मारे व्यथा के जनक चिल्ला पड़े। यहां तक तो स्वप्न था, किंतु निद्रा में जनक सचमुच चिल्ला पड़े थे। चिल्लाने से उनकी निद्रा तो टूट गई। रानियां, सेवक सेवकाएं दौड़ आईं उनके पास। महाराज को क्या हो गया? महाराज जनक अब आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं चारों ओर। वे अपने सुसज्जित शयन कक्ष में स्वर्ण रत्नों के पलंग पर दुग्ध फैन सी कोमल सैया पर लेटे हैं। उन्हें भूख तो है ही नहीं। रानियां पास खड़ी हैं, सेवक सेवकाएं सेवा में प्रस्तुत हैं। वे अब भी मिथिला नरेश हैं। यह सब देखकर जनक बोले, यह सच या वह सच? रानियां चिंतित हो गईं। मंत्रियों की व्याकुलता बढ़ गई। महाराज जनक लगता था कि पागल हो गए। वे ना किसी को कुछ कहते थे, ना किसी के प्रश्न का उत्तर देते थे। उनके सम्मुख जो भी जाता था उससे एक ही प्रश्न वे करते, यह सच है या वह सच है? चिकित्सक आए और भी जाने कौन कौन आए, किंतु महाराज की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अचानक जय श्री कृष्ण मित्रों। अचानक ही एक दिन ऋषि अष्टावक्र मिथिला पधारे। उन्होंने मंत्रियों को आश्वासन दिया और वे महाराज जनक के समीप पहुंचे। जनक ने उनसे भी वही प्रश्न किया। योगीराज अष्टावक्र ने ध्यान करके प्रश्न के कारण का पता लगा लिया। अष्टावक्र ने पूछा, महाराज, जब आप कटी में एक वस्त्र खंड लपेटे अन्य क्षेत्र के द्वार पर भिक्षुक के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे और आपकी हथेली पर खिचड़ी की जली हुई खुरचन रखी गई थी, उस समय यह राजभवन आपका, यह राजवेश, ये रानियां, राजमंत्री, सेवक सेविकाएं थीं? महाराज जनक अब बोले, भगवान, ये कोई उस समय नहीं थे। उस समय तो विपत्ति का मारा मैं की क्षुद्ध भिक्षुक पात्र था।
मात्र था। महाराज जनक कहने लगे हैं, महाराज मैं केवल अकेला ही था। अष्टावक्र ने फिर पूछा, और राजन, जागने पर जब आप इस राजवेश में राजभवन में पलंग पर आसीन थे, तब वह अन्न क्षेत्र, उसका वह कर्मचारी, वह आपका कंगाल भेष, वह जली खिचड़ी की खुरचन और वह आपकी क्षुधा थी? महाराज जनक कहने लगे, भगवान बिल्कुल नहीं, वह कुछ भी नहीं था। अष्टावक्र, महाराज अष्टावक्र कहते हैं, राजन, जो एक काल में रहे और दूसरे काल में ना रहे, वह सत्य नहीं होता। आपके जागृति में इस समय वह स्वप्न की अवस्था नहीं थी, इसलिए वह भी सच नहीं और न यह सच है। जनक, भगवान तब सच क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, राजन, जब आप भूखे अन्न क्षेत्र के द्वार पर हाथ फैलाए खड़े थे, तब वहां आप तो थे ना? जनक कहते हैं, भगवान मैं तो था वहां। अष्टावक्र कहते हैं, राजन, इस राजभवन में इस समय आप हैं? महाराज जनक कहते हैं, हाँ भगवान हूं मैं। अष्टावक्र कहते हैं, राजन, जागृति में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, साक्षी रूप में भी आप रहते हैं। अवस्थाएं बदलती हैं, किंतु उनमें उन अवस्थाओं को देखने वाले आप नहीं बदलते। आप तो उन सब में रहते हैं। अतः आप ही सच हैं, केवल आत्मा ही सत्य है, बाकी ये सब संसार झूठ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी इस प्रकार के ज्ञान वर्धक वीडियो आपको सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों।